रात का अंधेरा था। आसमान में बादल ऐसे फैले हुए थे जैसे किसी ने कोयले की राख बिखेर दी हो। दूर कहीं बिजली चमकती और फिर सब कुछ फिर से सन्नाटे में डूब जाता। गांव भीलपुर के बाहर फैले पुराने खेतों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। वही झोपड़ी जहां लोग कहते थे कि भूतिया किसान रहता है। भीलपुर के बच्चों को बचपन से यही बताया जाता था, रात को उस खेत के पास मत जाना, वरना भूतिया किसान तुझे अपनी बैलों की रस्सी से बांधकर ले जाएगा। लोग कहते थे वह कभी गांव का सबसे मेहनती किसान था, किशनलाल। खेत उसका सब कुछ था, लेकिन एक साल बेमौसम बारिश आई, फसल बर्बाद हो गई और कर्ज में डूबे किशनलाल ने वहीं के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से जो भी उस खेत के पास रात में गया या तो गायब हो गया या सुबह पागल अवस्था में मिला। पर इन कहानियों पर आरव 12 साल का नटखट लड़का हंस देता था। भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं इन सब पर भरोसा नहीं करता। ऐसा नहीं बोलते बेटा। लेकिन एक रात उसकी यह जिद उसे वहां ले गई जहां शायद किसी को नहीं जाना चाहिए था। वो कार्तिक की अमावस थी। आसमान में एक भी तारा नहीं। आरव अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता कुछ साल पहले शहर में मजदूरी करने गए थे और लौटे नहीं। उस दिन गांव में बिजली नहीं थी। आरव अपनी लालटेन लेकर बैठा था जब उसका दोस्त मोहन डरते डरते बोला, चलना आरव, आज देख आते हैं वो खेत। तू तो कहता है भूत नहीं होते। तो चल, आज साबित कर देता हूँ। दोनों ने लालटेन उठाई और गांव के बाहर की पगडंडी पर चल दिए। रात गहरी होती जा रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, वो ठंडक जो हड्डियों तक उतर जाए। आसपास झिंगुरों की आवाज और दूर किसी उल्लू की हूंट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, मोहन का हाथ कांप गया। यार लौट चलते हैं। डरपोक, देख कुछ भी नहीं है यहाँ, बस सूखी फसलें और हवा। तभी हवा अचानक रुक गई। सब कुछ सन्न हो गया। झोपड़ी के दरवाजे पर लगी टूटी लकड़ी अपने आप हिली। मोहन पीछे हट गया। आरव चल चल, माँ कसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आरव लालटेन लेकर झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर धूल भरी थी। कोनों में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। दीवार पर पुराने औजार टंगे थे, दरांती हंसिया, हल्का टूटा हिस्सा, और बीच में पड़ा था एक लकड़ी का संदूक। आरव ने लालटेन पास रखी और धीरे से संदूक खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, एक आदमी की जिसने धोती और फटी कमीज पहनी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, किशनलाल सच्चा किसान। अचानक हवा फिर से चलने लगी। लालटेन की लौ कांपी और दीवार पर एक परछाई हिली, पर वो परछाई आरव की नहीं थी। वो किसी लंबे आदमी की थी, सिर पर पगड़ी, हाथ में दरांती। धीरे धीरे वो परछाई दीवार से अलग हुई और आकार लेने लगी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने एक धुंधला सा आदमी खड़ा था, आंखें खाली, शरीर धुएं जैसा, और आवाज ऐसी जैसे किसी सूखी मिट्टी को दबाया जा रहा हो। क्यों आए हो मेरे खेत में? आरव ने डरते हुए कहा। मैं बस देखना चाहता था कि आप सच में हैं या नहीं। मैं मर गया, पर मैं नहीं मरा। मैं वही हूँ जहाँ मेरी मिट्टी है, मेरा खेत, मेरा जीवन, मेरी आत्मा। गांव वालों ने मेरे मरने के बाद इस खेत को बांट लिया। कोई बोई नहीं की, कोई हल नहीं चलाया। अब देख, सब सूख गया, सब मरा पड़ा है, जैसे माँ। मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। कर सकता है, लेकिन क्या तू सच में कर पाएगा? मेरा खेत फिर से जिंदा कर, मिट्टी को फसल दे दे, तभी मैं शांति पाऊंगा। और ये कह के और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। आरव सुबह अपने बिस्तर पर था। उसे याद नहीं कि वो झोपड़ी से कैसे लौटा, लेकिन उसकी हथेलियों पर मिट्टी लगी थी और लालटेन के शीशे पर राख जमी थी। उसने सब कुछ माँ को बताया। माँ ने डरकर माथे पर हाथ रखा। तू वहाँ गया था बेटा, वो जगह अपशकुनी है। पर आरव ने ठान लिया, वो खेत फिर से हरा करेगा। वो रोज स्कूल के बाद वहां जाता, मिट्टी खोदता, बीज बोता, पानी डालता। शुरू में लोग हंसते, पर आरव नहीं था। हर रात उसे वही सपना आता, किशनलाल की आवाज। पानी देना मत भूलना बेटा, मिट्टी को जीवन चाहिए।
धीरे धीरे खेत में हरियाली लौटने लगी, छोटे छोटे अंकुर निकलने लगे और गांव वाले हैरान थे। अरे ये तो चमत्कार है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आरव ने देखा कि झोपड़ी के पास कोई खड़ा है, वही किसान। पर इस बार उसका चेहरा शांत था। तूने मेरा अधूरा काम पूरा किया बेटे। आरव मुस्कुराया। अब आप आराम कर सकते हैं ना। हाँ, पर एक बात बता दूं, मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। जो लोग गायब हुए वो लालच में खेत लूटने आए थे। खेत मेरा था, मैंने उसे बस बचाया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, या शायद वो सिर्फ ओस थी। अब जब ये खेत फिर से जिंदा है, मैं जा सकता हूँ। भूत धीरे धीरे धुंध में बदल गया। हवा में मिट्टी की हल्की खुशबू फैली, ताजी, जीवन से भरी। कई साल बीत गए। आरव बड़ा होकर वही खेत संभालने लगा। गांव वालों ने उस खेत का नाम रख दिया किशन लाल भूमि। वहां हर साल सबसे अच्छी फसल होती, कोई कीड़ा नहीं लगता, बारिश समय पर होती और मिट्टी हमेशा नम रहती। लोग कहते हैं कभी कभी रात में अगर ध्यान से सुनो तो किसी बूढ़े किसान की हंसी हवा में गूंजती है और कोई बच्चा जवाब में कहता है, मैंने वादा निभा दिया बाबा, खेत अब जिंदा है। एक दिन एक शहर से पत्रकार आया। उसने आरव से पूछा, क्या ये सच है कि इस खेत में पहले कोई भूत था? भूत नहीं, एक किसान था जो अपने खेत से इतना प्यार करता था कि मरकर भी उसे छोड़ नहीं सका। तो अब डर नहीं लगता? डर तब लगता है जब मन में अपराध हो। जो मिट्टी को सींचता है उसे मिट्टी कभी नहीं डराती। पत्रकार चला गया और आरव ने देखा हवा में कहीं गेहूं की बालियां झूल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें सहला रहा हो। रात फिर वही अमावस थी। आसमान काला, हवा ठंडी। आरव खलिहान में बैठा था। अचानक उसने वही पुराना संदूक देखा जो कभी झोपड़ी में था। उसने खोला, अंदर वही तस्वीर थी, लेकिन अब उसके बगल में एक और तस्वीर रखी थी। किशन लाल और आरव खेत के बीच में खड़े, मुस्कुराते हुए। नीचे लिखा था, मिट्टी कभी मरती नहीं, बस उसे किसी के विश्वास की जरूरत होती है। आरव ने लालटेन बुझा दी। खेत के बीच हल्की हवा चली और दूर से आवाज आई, शाबाश बेटे, अब खेत मेरा नहीं तुम्हारा है। उस रात गांव में फिर कोई डर की कहानी नहीं कही गई। अब बच्चे कहते, अगर मेहनत सच्ची हो तो भूत भी दोस्त बन जाता है। और शायद यही सच्चाई थी। भूत डराते नहीं, कभी कभी वो बस याद दिलाने आते हैं कि जिस मिट्टी में पसीना गिरा है वहां डर नहीं, जीवन बसता है।